के ठीक 3 बज रहे थे। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन उस पुराने घर के तीसरे दरवाजे पर कोई लगातार दस्तक दे रहा था। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में अर्जुन अपनी मां के साथ एक पुराने मकान में रहता था। वह मकान लगभग 100 साल पुराना था और उस घर में एक ऐसा कमरा था जिसका दरवाजा पिछले 20 सालों से कभी नहीं खुला था। लेकिन माँ, आखिर उस कमरे में है क्या? कुछ सवालों के जवाब ना जानना ही बेहतर होता है बेटा। उस रात अर्जुन की आंख अचानक खुल गई। कमरे में खूब अंधेरा था और तभी वही आवाज फिर सुनाई दी। इतनी रात को कौन हो सकता है? अर्जुन धीरे धीरे तीसरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। धड़कन इतनी तेज धड़क रहा था जैसे सीने से दिल बाहर निकल आएगा। तभी उसकी नजर दरवाजे के नीचे पड़ी। वहां किसी की परछाई दिखाई दे रही थी, लेकिन कमरे के अंदर कोई नहीं था। कौन है वह? तभी दरवाजे के दूसरी तरफ से एक बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई दी। अर्जुन, दरवाजा मत खोलना, वो तुम्हें देख रहा है। कौन देख रहा है? अगले ही पल दरवाजे पर किसी ने अपने नाखून घसीटना शुरू कर दिए। वह आवाज इंसानों जैसी नहीं थी और उसे सुनकर अर्जुन का खून जम गया। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी जिज्ञासा होती है और अर्जुन ने वही गलती कर दी। उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही कमरे का अंधेरा और गहरा हो गया और फिर अंधेरे के बीच 2 लाल आंखें चमकी। वो आंखें सीधे अर्जुन को देख रही थी। आखिर तुमने मुझे आजाद कर ही दिया। अर्जुन जान बचाकर भागा, लेकिन बाहर पहुंचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा गांव गायब था। न कोई घर, न कोई इंसान, न उसकी माँ। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। अगली सुबह गांव वालों को अर्जुन का घर तो मिला, लेकिन अर्जुन कभी नहीं मिला। और आज भी हर रात ठीक 3 बजे उस तीसरे दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। थक थक थक। अगर आज रात आपको भी ऐसी दस्तक सुनाई दे तो दरवाजा मत खोलना।